हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप ऑल आर गुड। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। का फर्स्ट क्वेश्चन फिलअप है। तो फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ई का मतलब ये जो होने की प्रोबेबिलिटी है, कोई भी इवेंट हैपन होती है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट, ये जो बार है ये नोट को डिनोट करता है, यानी कि जो न होने की प्रोबेबिलिटी है, नोट हैपन। उन दोनों का सम किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। जो इवेंट हैपन नहीं होती तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास? 0। और इस इवेंट को बोला क्या जाता है? जो हैपन नहीं होती उस इवेंट को बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, यानी कि जो होना निश्चित है, जो इवेंट होनी निश्चित है, सर्टेन है, तो उस इवेंट को बोलते हैं 1। उस इवेंट का नाम क्या होगा? सर्टेन इवेंट। नेक्स्ट है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ 1, यानी कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी हैपन हुई, जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, सभी 1 के इक्वल होंगी भाई। 1 से बड़ी कोई भी इवेंट नहीं होगी, यानी कि किसी की इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं होगी, सभी 1 से लेस होंगी या 1 के इक्वल होंगी। तो सम है जो सभी प्रोबेबिलिटी का, वो किसके इक्वल है? 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन या तो 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी, एंड लेस देन और इक्वल टू 1, और 1 से छोटी और 1 से के इक्वल। दैट मीन्स 0 ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस देन इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी है जो किसी भी इवेंट की, वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है कि कोई भी इवेंट इक्वली लाइकली कब होगी? जब वो मतलब श्योर होगी कि ये रिज़ल्ट है, नहीं तो ये, मतलब एक फिक्स रिज़ल्ट हो जिसका कोई अनदर मतलब रीज़न ना मिले जिसका। तो जैसे अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, एक ड्राइवर क्या करता है? कार स्टार्ट करने का अटेम्प्ट करता है। द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, तो कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब देखिए इसमें ड्राइवर अटेम्प्ट कर रहा है, कार स्टार्ट भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, श्योर नहीं है, और रीजन भी हो सकते हैं, फ्यूल ख़त्म हो सकता है, इंजन ख़राब हो सकता है, टायर पंचर हो सकता है, मतलब बहुत सारे रीज़न है कार स्टार्ट और ना होने के। ठीक है, तो यानी कि रीजन मिले तो वो इक्वली लाइकली इवेंट नहीं होगी। तो दैट मीन्स क्या लिखेंगे? दिस स्टेटमेंट डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एज द कार मे और मे नॉट स्टार्ट डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर लाइक फ्यूल एक्सेट्रा, यानी कि अलग अलग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। फैक्टर हमारे पास कि कार स्टार्ट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, तो इसलिए क्या होगी? इक्वली लाइकली इवेंट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए बास्केटबॉल, सी ही शूट और मिस द शूट। एक प्लेयर है किसी बास्केटबॉल को शूट कर रहा है, तो उसका शूट करने और मिस द शूट की प्रोबेबिलिटी क्या हो या आउटकम्स क्या मिल सकते हैं हमें? तो दिस स्टेटमेंट डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एज द प्लेयर मे शूट और मिस द शूट। अब क्या है, उसके भी रीजन हो सकते हैं हमारे पास, यानी कि हम श्योर नहीं है उसके बारे में, शूट हो भी सकता है और नहीं भी, मिस भी हो सकता है शूट। ठीक है, तो जिस इवेंट के बारे में हम श्योर नहीं हैं तो वो क्या हो जाएगी? नॉट इक्वली लाइकली इवेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है अ ट्रायल इज मेड टू ए सोल्यूशन अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन, सॉल्यूशन क्या है? ट्रू क्वेश्चन है या फॉल्स क्वेश्चन है। ट्रू है तो वो राइट होगा, फॉल्स है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो 2 ही प्रोबेबिलिटी हमारे पास, मतलब 2 ही इवेंट हैं, आउटकम्स 2 ही आएंगे, इसके अलावा तो कोई नहीं आ सकता। तो इसलिए क्या है, ये श्योर हम या तो राइट होगा क्वेश्चन या रॉन्ग होगा, इसके अलावा तो कोई रीज़न नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगी? इक्वली लाइकली आउटकम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट अ बेबी इज़ बोर्न, इट इज़ बॉय और अ गर्ल।
अब बेबी बोर्न हुआ है, या तो वो बॉय होगा या वो गर्ल होगी। तो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो हैज़ इक्वली लाइकली आउटकम्स एज इट इज़ नोन दैट द न्यूली बोर्न बेबी कैन आइदर अ बॉय और अ गर्ल, यानी कि न्यूली बोर्न बेबी होगा जो वो बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकती है। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट हो जाएगी, क्योंकि श्योर है हम इसके लिए। नेक्स्ट है वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। क्या कर रहे हैं, कॉइन को टॉस कर रहे हैं, एक फुटबॉल का गेम चल रहा है, तो उसमें डिसाइडिंग करने के लिए कि किसकी टर्न है, तो उसके लिए टॉसिंग की जा रही है। तो कॉइन को टॉस करना इज़ अ फेयर वे है भाई डिसाइडिंग करने का। तो उसका क्या होगा, यही पूछा, इसमें भी इक्वली लाइकली इवेंट होगी या क्या होगी। तो द टॉसिंग ऑफ अ कॉइन इज़ अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग बिकॉज द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज़ ओनली 2। इसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे, अगर कॉइन को टॉस करेंगे 2 ही आएंगे, हेड आएगा या टेल आएगा। तो सिंस दिस 2 आउटकम्स आर इक्वली लाइकली आउटकम, अब देखो इसमें श्योर है, इसमें कोई और रीजन नहीं हो सकता, हमें पता है या हेड है या टेल है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो इसलिए क्या होगी, इक्वली लाइकली आउटकम्स हो जाएगी। तो टॉसिंग इज अनप्रिडिक्टेबल एंड इज कंसिडर्ड टू बी कम्प्लीटली अनबाइज्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3rd क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं। 4th क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी कि इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती, कैन नॉट बी, इसको ध्यान में रखना है। तो हमने अभी तक सारी प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं, जैसे पॉजिटिव हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है, डेसिमल में हो सकती है। बट जब मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी है जो किस किस के बीच में लाई करती है, लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या इनमें कोई भी नेगेटिव नंबर आता है भाई? 0 से 1 के बीच में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आता। ऑल पॉजिटिव, फ्रैक्शनल भी आ जाते हैं, डेसिमल वाले भी आ जाते हैं, परसेंटेज भी आ जाता है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू लाई नहीं करती। तो हमारे पास बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव इवेंट की इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। ठीक है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1, दैट इज दिस प्रोबेबिलिटी ई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1। शो from the above option -1.5 cannot be the probability of an event. Next question है, if probability of E 0.05, what is the probability of not E? नोट E की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो हमने पीछे पढ़ा था, अभी फर्स्ट क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E नोट इज इक्वल टू 1। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखे और इसकी निकालनी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी पुट करो, ये एज इट इज़, जो निकालना उसको एक साइड में रखेंगे, इसकी वैल्यू है तो इसको इधर जाके 1 में से माइनस कर देंगे, और 1 में से माइनस होगा तो 0.05, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट क्या आ जाएगा 0.95। 5 क्वेश्चंस तक करेंगे आज, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।